हेलो स्टूडेंट, और कैसे हो। मेरा नाम उदय और मैं आपको ज्ञान कोचिंग सेंटर से मैथ पढ़ा रहा हूँ। मैंने मैथ में परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और मेरा चैनल है ज्ञान ग्रेड। ज्ञान ग्रेड मेरा चैनल है ज्ञान गेट। ज्ञान गेट सर्च करके आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं जो मैंने अभी तक शुरू से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, पूरा पूरा मैंने उसमें बेसिक से पढ़ाया हुआ है, तो आप जाकर एक बार देख लेना उसको। ठीक है, और मैं आज आपको थोड़ा सा कुछ परसेंटेज की वैल्यू रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, हो सकता है आप कुछ भूल गए होंगे तो आपको दिमाग को थोड़ा क्लिक हो जाएंगे वो। ठीक है, जैसे मैं कुछ वैल्यू लिखवा के आपको एक बार याद करवा दे रहा हूं। ठीक है, जैसे 83.1/3% क्या होता है, 8.1/3% क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ 5.88% क्या होता है, 5.26% क्या होता है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया 18.75% क्या होता है। ठीक है, मैंने यहां लिख दिया 87.5% क्या होता है। यहां में लिख दिया 53.1/3% क्या होता है। यहां मैंने लिख दिया 7.7%। इसी प्रकार से लिख दिया मैंने 23.1%। इसी प्रकार से लिख दिया मैंने 11.11%। ठीक है, अब देखो, अब मैंने यहां लिख दिया 14.2/7%। ठीक है, मैंने लिख दिया 16.2/3%। ठीक है, मैंने लिख दिया 12.1/2%। अब ये मैंने वैल्यू लिख दी है। अब इसको मान देखकर तुरंत बताइए क्या होता है इसका। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और मैं आपको एक बार और रिवीजन करवा देता हूं इसका। देखो क्या होता है, 83.1/3%। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं। ठीक है, 83.1/3% क्या होता है, 5/6। ठीक है, 8.1/3 कितना होता है, 1/12। अब 5.88% कितना होता है आपका, 1/17। ये कितना होता है, 1/19। ठीक है, ये कितना होता है भाई, ये इसका 3 गुना है। 6.25% का 3 गुना है तो कितना होता है, 6.25 कितना होता है, 1/16। यानी कितना हो जाएगा, 3/16। ये कितना होता है, 1/8। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, ये कितना होता है, 7/8। 53.1/3 कितना होता है, कितना होता है, यानी कितना होता है, 8/15। ठीक है, 53.1/3 कितना होता है, 8/15। ये कितना होता है, 7.7। ये तुम्हारा होता है कितना, 1/13। 23.1% कितना होता है, इसका ही तो 3 गुना है, 3/13। अब ये कितना होता है, 1/9। ठीक है, 14.2/7% कितना होता है, 1/7। अब देखो ये 16.2/3 कितना होता है, 1/15, सॉरी 1/6। ठीक है, ये मैंने तुम्हें दोबारा से रिवीजन करवा दिया। मैंने सोचा शायद आप भूल गए होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हें एक बार देख लो इसे हल्के से। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, हेडिंग डाल लो,
सक्सेसिव केस यानी क्रमागत वृद्धि एवं कमी। ठीक है, सक्सेसिव केस होता है क्रमागत वृद्धि एवं कमी। अब सक्सेसिव केस क्या होता है कि ये हमेशा एक प्रोडक्ट पे लगता है सक्सेसिव केस। ठीक है, जैसे मैंने एक चीज लिया, जैसे मैंने एक बोतल ले ली पानी की बोतल, ठीक है, या कुछ भी ले लिया, मैंने पानी की बोतल ले ली, मैंने पानी की बोतल ये हमेशा सक्सेसिव एक वन प्रोडक्ट पे लगता है। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने ले ली, जैसे मैंने एक बोतल ले ली, तो बोतल का दाम कितना है 100 रुपए है। ठीक है, होलसेलर के पास एक बोतल है, वो है 100 रुपए की ली उसने। ठीक है, 100 रुपए की बोतल है। अब वो 100 रुपए की बोतल वो किसे, दुकानदार को बेचता है। अब जब दुकानदार को बेचेगा तो वो कहेगा यार जब मैंने 100 रुपए की मेरे पास बोतल है तो मैं उसे पूरा बढ़ा के दूं। तो उसने क्या करा, 20% बढ़ाकर उसने होल रिटेलर को क्या कर दिया, 20% बढ़ाकर रिटेलर को बेच दी। तो कितने को हो जाएगा 120 का, उसने रिटेलर को बेच दिया। अब रिटेलर ने कहा भाई अब जब मुझे 120 की मिली है तो मैं क्यों ना इसे और अपने प्रॉफिट के लिए इसे और महंगे बेच दूं। तो उसने क्या करा, उसने कस्टमर को क्या करा, 10% की प्रॉफिट पे उसे कस्टमर को दे दी। तो कितने को हो गया, ये डायरेक्ट में लिख देता हूं 132 का। भाई 120 का 10% कितना होता है 12। अब 12 हमने इसमें जोड़ दिया 120 में, तो कितना हो जाएगा 132। ठीक है, अब देखो 132 आ गया। ठीक है, अब देखो परसेंटेज क्या है, दो टाइप से होती है। एक तो अच्छी परसेंटेज होती है आपकी, और एक आपकी बुरी परसेंटेज हो जाती है। ठीक है, अब अच्छी परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज एक तो अच्छी परसेंटेज होती है, एक क्या होती है बुरी। ठीक है, अब अच्छी परसेंटेज में क्या आ जाएगा आपका 10%, 20%, ठीक है, 30%, ये तो आपका आ जाएगा किसमें, अच्छी परसेंटेज में। अब देखो, अब आप खा कीजिए बुरी परसेंटेज क्या होती है, बुरी परसेंटेज वो होती है जिसमें वैल्यू पॉइंट डेसिमल में आ जाए। ठीक है, वो आपकी हो जाएगी बुरी परसेंटेज। जैसे मैंने लिख दिया 33.1/3%, मैंने लिख दिया 14.2/7%। ठीक है, मैं लिख दिया 11.11%। तो ये आप क्या कहलाएगी, ये बुरी परसेंटेज आपकी कहलाएगी। ठीक है, अब देखो, अब अच्छी परसेंटेज के लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो सिर्फ फॉर्मूला इस सक्सेसिव केस में सिर्फ दो ही कंडीशन में यूज होती है, जब आपकी 2% दे रखी होती है। वो मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं। फॉर्मूला होता है x प्लस y प्लस xy/100। अगर आपकी नेट इफेक्ट वैल्यू के लिए, ठीक है, जब भी वो कभी कहे कि मुझे, मतलब वो कहेगा कि मुझे, उसने दे दिया एग्जाम्पल में जैसे दे दिया कि 10% और 20% की नेट इफेक्ट वैल्यू बताइए। ठीक है, तब तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के इसमें क्या कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लगा के उससे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने इसी एग्जांपल को ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 20%, ठीक है, प्लस 10%। ठीक है, अब मैंने इसमें पुट किया वैल्यू, तो कितना हो जाएगा ये, यहां देख लो 20%, 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 बटे कितना हो जाएगा 100। कितना निकल के आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएंगे, कितना आ जाएगा
32%। जो नेट इफेक्ट वैल्यू निकलेगी कितने निकलेगी 32%। देखो वही निकल के आ गया ना भाई। 100 रुपए की चीज थी 132 में दे दी, कितना का प्रॉफिट हुआ 32 का, किसमें से 100 में से, तो निकल के आ गया ना 32%। यानी जब भी, कहने का मतलब है कि जब भी परसेंटेज में आपकी 1% क्लिक है और उसमें दो मतलब वैल्यू आपकी बिना डेसिमल में दे रखी हो, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है। अब देखो आगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल और दिया, अब मैं इसे मिटाता हूं, ठीक है, फिर आगे चलते हैं इसके। जैसे मैंने एक एग्जांपल और दिया आपको, इसमें मैंने बढ़ा दिया 20%, 10%, ठीक है। अब इसमें मैंने बढ़ा दी कितना 30%, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ 10-20% और ये तो मैंने 2 के लिए निकाल दिया। अगर वो बोलेगा कि 3 अगर वो बोलेगा 3 के लिए, तो हम 3 के लिए भी निकाल लेंगे इसे, ठीक है। वो इसी फॉर्मूले से ही निकाल लेंगे। तो हमने 2 के लिए तो निकाल लिए थे, कितना आया था 32%। अब इसको भी इसमें ऐड कर लेंगे 30%। तो इससे भी हम सॉल्व करेंगे, कितना 32 + 30 + 32 इंटू 30/100, कितना निकल गया है 62 प्लस 3 दूनी 6, 3 3 9, कितना आ जाएगा 71.6%। तो नेट इफेक्ट वैल्यू निकलेगी, कितनी निकल के आ जाएगी 71.6%। यानी कहने का मतलब है कि जब भी आपकी परसेंटेज सिंपल में अच्छी परसेंटेज दे रखी होगी, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। आप कहोगे सर कि इसमें अगर आप 4 के लिए, तो 4 के लिए हम यूज नहीं कर सकते। वैसे तो ये परसेंटेज, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ 2 के लिए ही है, ठीक है। अगर 3 वैल्यू और सिंपल में आ रखी है तो आप 3 के लिए लगा सकते हो, फिर आपको क्या हो जाएगा कैलकुलेटर हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि ये इतना लगाने के लिए बैठेंगे हम, ठीक है। इसलिए दो लोगों के लिए ही 2% के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद कर लेना आप, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, जिससे मैं आपको बता दूंगा कि अगर इससे ज्यादा और परसेंटेज आए, अगर पूरी परसेंटेज आ जाती है, तब कैसे सॉल्व करेंगे। हम चलते हैं आगे, ठीक है। न्यू कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट का है दूसरा। इसी कंसेप्ट का दूसरा है, ठीक है, वो है रेशियो कंसेप्ट। अब सही क्या सा कंसेप्ट है ये रेशियो कंसेप्ट। इसमें क्या है, इसमें चाहे अच्छी परसेंटेज हो, ठीक है, चाहे बुरी परसेंटेज हो, इसमें कोई भी वैल्यू मतलब मायने नहीं रखती, ठीक है। ये उस टाइप से सॉल्व हो जाता है इसमें, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ, इसमें चाहे अच्छी परसेंटेज हो या बुरी परसेंटेज हो, कोई भी मायने नहीं रखता, ठीक है। अब चाहे इसमें अच्छी परसेंटेज है या बुरी परसेंटेज, मैंने बताया था अच्छी परसेंटेज क्या होता है, बुरी परसेंटेज क्या होता है। तो इसमें चाहे कोई परसेंटेज आए, वो आप इसमें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक बात और याद रखना इसमें, अगर माइनस, अगर डिक्रीज का है, अगर डिक्रीज का है तो माइनस लेना है, ठीक है। अगर इंक्रीज का है तो प्लस लेना है, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था तुम्हें अच्छी परसेंट, अब मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया। मैंने सपोज
मैंने एग्जांपल दिया, इसका वही वही ले लिया हमने 10%, ठीक है, 20%, हमने वो एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इसे? अब 10% क्या लिखते हैं हम भाई? 10% की मान कितना होता है? 1/10, ठीक है। अब हमारे पास 10 था, 1 बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 10 से 11। 20% क्या लिखते हैं हम? 1/5, यानी 5 हमारे पास वैल्यू थी, 1 बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 6। अब देखो इसमें क्या खासियत है, इसमें अब यहाँ में क्या है, एक डंडा, यहाँ से हमारा ये मतलब इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें एक तो आपस में क्या हो जाता है, ये आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाता है, और हम इसको क्या कर सकते हैं, और इससे गुणा करा, 10 पन्ना 50, 11 छक्का 66, तो कितना निकल के आ गया हमारे पास? 25 33, ठीक है। हम ऐसा ना करके, हम इसको ऐसा ना करके कैसे कर लेंगे, यहीं के यहीं, इसमें क्या होता है, इसकी एक दूसरे के अपोजिट कट जाता है भाई। 10 से 6 कट जाएगा, 5 से 11, ये तो कटेगा नहीं क्योंकि ये तो है ही अपने आप में, ठीक है। तो इससे हम काटेंगे 10 5 2 5 10, 2 3 6, अब कर देंगे इसका गुणा, 55 25, 11 3 33, ठीक है। हमें इतना करके यहाँ पे लिखा, उस टाइप से करा, क्यों ना हम यहीं से यहीं काट लें, तो हमने यहाँ से काट 2 5 10, 2 3 6, अब इसमें से 25 आया और 33, 25 से 33 कितना ज्यादा है? 8। जिस रेस्पेक्ट में बात करेंगे वो क्या आएगा? नीचे आ जाएगा, इंटू 100, यहाँ लिख दिया, कितना होगा? 8/25 इंटू 100, 25 चौके 100, यानी जो हमारे पास नेट इफेक्ट वैल्यू निकलेगी हमारे पास, कितनी निकल के आ जाएगी? 32%। जो मैंने तुम्हें वहां निकाल के बताया था, वो हम इस जो रेशियो कंसेप्ट है, ये कोई भी वैल्यू, मतलब कोई भी कंसेप्ट इसमें, मतलब कोई भी मतलब मायने नहीं रखता कि कैसे इसे सॉल्व करना है। इस टाइप को सॉल्व करके हम इसे 4, अब देखो इसमें 2 आ गई, चाहे इसमें 3 आ जाए, इसमें 4 आ जाए, आप इस टाइप से आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, बोरा परसेंटेज वाली, ठीक है। जैसे मैंने अगला एग्जांपल ले लूं, जैसे मैंने ले ली पूरी परसेंटेज, जैसे मैंने पूरी परसेंटेज ले ली, पूरी परसेंटेज मैंने ले लिया क्या? 11 सही 1/3% वृद्धि, ठीक है। मैंने यहां ले लिया क्या? 16 सही 2/3 की क्या है? वृद्धि। अब देखो, अब 11 सही 1/3 कितना होता है? तो 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9 कितना होता है? 1/9, यानी 9 था, 1 बढ़े कितना हो जाएगा? 10। 16 सही 2/3 कितना होता है भाई? 16 सही 2/3 कितना होता है? 1/6। 11 सही 1/9% कितना होता है? 1/9। 16 सही 2/3% कितना होता है? 1/6। तो ये हमारे पास 6 थी, कितना हो जाएगा? 7। अब देख लो, मैंने तुम्हें क्या बताया था, इसका आपस में तो गुणा हो जाएगा, और हम इससे अगर ये वैल्यू कटेगी तो हम इसे आप एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो ये कट रही है, देखो 2 3 6, 2 5 10। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 9 3 27, और कितना हो जाएगा? 35। कितना बढ़ गया हमारे पास? 27 से 35 कितना बढ़ गया? 8/27 इंटू 100। बस, अभी कट नहीं रहा, तो यही हमारे पास कितनी हो जाएगी? 800/27
परसेंट। नेट इफेक्ट वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपकी 800/27%। ठीक है, समझ में आ गया ना भाई। अब इसमें चाहे बुरी परसेंट हो चाहे अच्छी परसेंट हो, इसको दोनों टाइप से सॉल्व कर सकते हैं दोनों। ठीक है, अब जैसे मैंने इसमें और इसमें मतलब एग्जाम्पल में अब मैंने तुमने कहा था जी तो 2 ही वैल्यू है, उसमें और बढ़ा के तो आपने बताया नहीं, तो मैं इसमें और आपको वैल्यू बता के और इससे और ज्यादा लेंगे। ठीक है, जैसे हमने 3 वैल्यू ले लिया। ठीक है, वो मैं आपको एग्जाम्पल और बता देता हूँ। जैसे मैंने कुछ अच्छी परसेंटेज ले लेते हैं। ठीक है, जैसे है कुछ अच्छी परसेंटेज में ले लेता हूं 7 सही 1/7%। ठीक है, 6 सही 2/3%। ठीक है, और 6 सही 1/4% क्या हो गई, कमी हो गई। अब देख लो भाई 7 सही 1/7 कितना होता है 1/14। 7 से 1/7 कितना होता है 1/14। तो 14 से कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 15। अब 6 से 2/3 कितना होता है 1/15। 6 सही 2/3 कितना होता है 1/15। तो 15 से कितना हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा 16। अब देखो इधर आ जाओ 6 सही 1/4 यानी कितना हो जाएगा 6 से 1/4 कितना हो जाएगा। तो मैं निकालना नहीं आता तो इस टाइप से भी निकाल लिया करो फिर भाई 1/16 हो जाएगा। तो 16 से 1 कम करा कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब देख लो यहाँ हम खींच देंगे एक लाइन, अब यहाँ से आगे क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। अब देख लो, अब जो कट रहे हैं पहले तो हम उसे काट लेते हैं। 15 से 15 कट गया, 16 से 16 कट गया, क्या बचा हमारे पास 14 15। तो कितना आ जाएगा 14, यहाँ कितना आ जाएगा 15। 14 से 15 कितना ज्यादा 1 बटे जिससे रेस्पेक्ट में बात करेंगे वो आएगा नीचे 14। भाई अगर यहाँ दिख नहीं रहा हो तो इधर आ जाओ, कितना आ जाएगा 14 1/14 × 100। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा 50/7 यानी कितना निकल के आ जाएगा आपका 7 सही 1/7%। ये क्या निकल के आ जाएगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप चाहे 3 ले लो चाहे 4 ले लो। ठीक है, इसी टाइप से आप इसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो मैं तुम्हें उस दिन बता रहा था वो हम ये पढ़ाना बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे ही रिलेटेड वो तुम्हारा जो कंजप्शन वो खपत वाला है वो इससे रिलेटेड, तभी इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है ताकि आपको वो और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब चलते हैं वो वाला कंजप्शन वाला। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ाने वाला था, तो मुझे ये पढ़ाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने तुम्हें ये पहले ही पढ़ा दिया है। अब डाल लो अगला कंसेप्ट, प्राइस एंड कंजप्शन, यानी मूल एवं खपत। ठीक है, अब मूल एंड खपत में इसमें क्या होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा स्याही डाल लेता हूं, स्याही खत्म हो गई है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू
प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या है, एक्सपेंडिचर, यानी मूल्य इंटू खपत बराबर क्या होता है, खर्चा। ठीक है, अब देखो यहां समझो, जैसे मैंने क्या करा कि कोई भी चीज है, मैंने 10 रुपए पर केजी का इसका मूल्य है, ठीक है। खपत है हमारे पास कितनी, 5 केजी। तो जो हमारा खर्चा आएगा वो कितना आ जाएगा, 50 रुपए। यानी यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो सक्सेस, भाई इसमें भी तो हमारा सक्सेसिव केस लग रहा है, तो ये भी हमारा एक सक्सेसिव तो केस हुआ। भाई देखो ना, एक दूसरे क्या मल्टीप्लाई होते हुए क्या निकल के आ रहा है, खर्चा। तो ये हमारा क्या सक्सेसिव पे तो डिपेंड कर रहा है ये भी, ठीक है। तो देखो 10 रुपए की चीज थी, 10 रुपए पर केजी की, 5 रुपए केजी की हमने क्या करा, उसकी खपत, तो टोटल से खर्चा कितना आया, 50 रुपए, ठीक है। अब जैसे मैंने लिख दिया कि 5 रुपए मतलब 5 रुपए पर केजी का हमारा मूल्य है, ठीक है। खपत हमें पता नहीं कितनी है, खर्चा हो गया हमारे, टोटल निकल के आया हमारा 50 रुपए। तो हमें यहाँ कितना वैल्यू रखना पड़ेगा कि 50 रुपए आ जाएगा। तो हमें तो ये कहने क्या बात, इसमें 10 केजी, तो यानी मेरा कहने का मतलब, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कहने का मतलब है कि जो हमारा मूल्य है वो खपत की क्या है, इनिशियल प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है भाई। जो हमारा प्राइस है, जो हमारी प्राइस है वो कंजप्शन की क्या है, इनिशियल प्रोपोर्शनल होता है, ये बताना चाह रहा था मैं, ठीक है। कब, जब एक्सपेंडिचर यानी खर्चा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। जब हमारा एक्सपेंडिचर खर्चा मतलब कांस्टेंट रहे, तब प्राइस प्रोपोर्शनल होता है कंजम्पशन के, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे एक चीनी का मूल्य है, मैंने एग्जांपल लिखा यहां, ठीक है। अब एग्जांपल यहां आ जाएगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लगा, चीनी के मूल्य में 14.2/7% की वृद्धि कर दी, ठीक है। तो हमें कंजम्पशन में कितनी कमी करें, कंजम्पशन में कितनी कमी करें कि हमारा कि एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कांस्टेंट यानी नियत। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, नियत। कांस्टेंट यदि कांस्टेंट रहे, नियत रहे। ठीक है,
ये मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया। चीनी के मूल्य में 14.2% की अगर वृद्धि कर दे तो कंजप्शन में कितनी कमी करें ताकि खर्चा हमारा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, अब देख लो इधर, यहां देखो, यहां चलते इधर। ठीक है, ये मिटाता हूं मैं आपको। देखो इधर देखो, मेरा मूल्य कितना है, यानी प्राइस कितना है, 14.2/7 को क्या लिखते हो आप, 14.2/7% को क्या लिखते हो, 1/7। तो हमारा प्राइस कितना है, मतलब वृद्धि की हुई है इसमें, 7 से कितना हो जाएगा हमारे पास, 8। 7 से हमारे पास वैल्यू बढ़ती कितनी हो जाएगी, 8। अब देखो, जब मैंने बताया कि प्राइस कंजप्शन का क्या है, प्रोपोर्शनल होता है। जब तो कंजप्शन कितना हो जाएगा हमारा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कंजप्शन को कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट, यानी 8 से कितना हो जाएगा, 7। प्राइस हमारा कितने, 7 से बढ़कर कितना हो जाएगा, हो गया 8। तो कंजप्शन इसका कितना होता है, इसके प्रोपोर्शनल होता है, तो कितना हो जाएगा, 8 से 7। अब देखो कितना कम हुआ, 1। अब जिससे रिलेट करेंगे वो रिस्पेक्टिव बात करेंगे, उसकी वो क्या आएगा नीचे, इंटू 8 बटे इंटू 100 बटे 8 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 1/8। अब मैं देखो यहाँ आपका वैल्यू तुरंत आपको जब याद हो तुरंत क्लिक कर जाएगी। 1/8 कितना होता है, 12 सही 1/2%। यानी जो आपका मान निकलेगा कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट आया हमारा, 12 सही 1/2%। ये आपकी क्या आ जाएगी, आंसर निकल के आ जाएगी। मतलब इतना हमारा, इतना कमी करें तो हमारा खर्च क्या कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो मैंने तुम्हें इतना बताया हुआ है शुरू से लेकर। ठीक है, तो एक बार आप एक बार एक वीडियो देख लेना एक बार और। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू से अभी तक जितना भी पढ़ाया हुआ है सारा, आप एक बार एक वीडियो देख लोगे तो आपके माइंड में क्लिक हो जाएगी सारी बातें। ठीक है, तो जितना मैंने पढ़ाया हुआ है, अब इसकी वीडियो देखने के बाद कल हम इससे आगे चलेंगे, हम इसके कुछ क्वेश्चन है वो कर लेंगे, तो आपको और अच्छे से यहाँ से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और लोगों को शेयर कर देना। ठीक है, ताकि मैं और वीडियो डालूं इसी टाइप से तो आप तक पहुंच सके। ओके, धन्यवाद।